जिंदाबाद, किसान माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम आप चाहेंगे संक्षिप्त कार्यक्रम में मैं केंद्रीय सचिव हमारे चहेते हमारे प्रभारी विजय साहू जी अपनी बातों को रखते हुए आगे मरार पंचायत मरार वार्ड 9 नंबर इस अति महत्वपूर्ण बैठक के आदरणीय अध्यक्ष सभी यहाँ के मुखिया शंकर मिश्रा जी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मित्र और आपके इस वार्ड के आजसू पार्टी के नेता आदरणीय सुशील साहू जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ संचालन का जिम्मा इन्होंने संभाला है। और मैं वैसे शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली में कोई राजनीतिक रूप से इनको बैकअप देने वाला नहीं था। उन्हें जवानी से लेकर के अभी तक लोगों की सेवा में दिन रात तत्पर रहे और क्षेत्र की जनता ने इन्हें आशीर्वाद स्वरूप हुसैनाबाद का विधायक बनाया। आदरणीय श्रद्धेय हमारे विश्वासी भजन नेता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक मित्री जिसके अंदर जज्बात है, जो लोहरदगा से अपना चूल्हा छोड़ के यहाँ चूल्हा प्रमुख बनाने आई है, पार्टी के प्रति समर्पण देखिए। आदरणीय हमारी जिला अध्यक्षा हैं लोहरदगा की अनीता साहू जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन। बीच में हमारी नेत्री और मांडू ब्लॉक की प्रमुख रही हैं, 2 बार अभी भी हैं वर्तमान में, और जिला अध्यक्ष हैं महिला विंग की चंद्रमणि जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नौजवान साथी जो आपके बीच में जब कोई झंडा डंडा यहाँ नहीं उठाता था आजसू पार्टी का, जब हम लोगों ने आजसू पार्टी शुरुआत किया था, ये कलरफुल झंडा भी नहीं था, हम लोग छपवाते थे, कभी टांगी छाप तो कहीं कुछ मिलता था, सिंबल भी नहीं था। उस समय से आपके क्षेत्र में जब आजसू पार्टी को जानता नहीं था, एक नौजवान साथी गुड्डू सिंह जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में श्रद्धेय गणेश प्रसाद जी जो हमारे समधी भी हैं, पहले भी मैंने कहा है, और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मैंने बेहतर कोऑर्डिनेशन है समाज में कि एक दूसरे को कैसे मिला के चलना है। आजसू के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय गणेश प्रसाद जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमने देखा इनके जज्बात को कि हम लोगों ने धरना दिया था, इनका कुछ ऑपरेशन हुआ था, मैंने पार्टी के प्रति समर्पण का जबरदस्त उदाहरण उस दिन उन्होंने दिया था। देवेंद्र जी पीछे बैठे हुए, उनका भी केंद्रीय सदस्य हैं, आगे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे दिलीप भैया हैं जो हमको बहुत सहयोग किए हैं। मेरे तीनों बच्चा का जन्म वही हॉस्पिटल में हुआ जहाँ दिलीप जी काम करते थे, अभी भी करते हैं, बहुत सहयोग किया है। इनको मैं बहुत शुरू से मानता जानता हूँ, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के पंचायत अध्यक्ष बाबू कहाँ है? नहीं है, सुजीत है, सुजीत बेदिया जी, और आप सभी सम्मानित लोग जिनको सुदेश कुमार महतो ने, जो पॉलिटिकल ट्रेंड था हम लोग का कि अगुआ पिछुआ लोग नेता के साथ रहता था, उस अगुआ पिछुआ वाला सिस्टम को ख़त्म कर, माने एक नेता अब नहीं रहेगा। हर पंचायत हर वार्ड में मेरा चूल्हा प्रमुख 10 घर का वो जिम्मेवारी के साथ नेता के रूप में स्थापित किया। तमाम श्रद्धेय जो एक्चुअल में हमारा इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार और सैनिक हैं, आप चूल्हा प्रमुखगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जुहार करता हूं। जिस तरह से शंकर जी ने बड़ा, सुशील जी ने, शंकर जी ने, गुड्डू जी ने जिस तरह से आप लोगों को संजो के रखा और इस मिशन को यहाँ तक लेके आया, हम लोगों ने खूब मेहनत किया। अब रिजल्ट की बारी है। बहुत कुछ नहीं कहूँगा चूँकि कांग्रेस के बारे में कहने का अवसर हम लोग को टीवी में, मीडिया में मिलते रहता। आप लोग के बीच में भी हमने बात रखा। हमारे छोटे भाई, मैं तो भूल गया था, छोटे भाई सुदेश जी के दुलरुआ बताते रहे एकदम सच्चाई आपको कि आज के डेट में पंचायत अध्यक्ष से अगर कोई केंद्रीय सचिव, इतिहास में पहली दफ़ा कि केंद्रीय सचिव बना तो गुड्डू यादव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत मैंने इन्फ्लुएंटली बातों को डिलीवर करते हैं लोगों के बीच में। तो अभी मिश्रा जी बोल रहे थे बहुत मीटिंग करना नहीं है, आज जो तय हुआ देखिए किस तरह से मिक्स एंड मैच होता है। मैंने वहाँ तय हुआ या जा भी नहीं पाए थे, लेकिन वही सिस्टम को मिश्रा जी यहाँ डेवलप कर रहे हैं कि कल से हम लोग डोर टू डोर कार्यक्रम में जाएंगे। मैंने इसको लेके घर घर हम लोग एक एक चूल्हा प्रमुख,
हम लोग को एक फॉर्म मिला हुआ है, फॉर्मेट मिला हुआ है, एक चूल्हा प्रमुख जो 10 घर का जिम्मेवारी, उसका डिटेल्स इसमें भर के कल शाम तक आप लोग, बहुत ईजी काम है, आप लोग 10-10 घर देख रहे हैं कि मान लीजिए संजय रजवार के घर से शंकर मिश्रा जी के घर के बीच में जो 10 घर है उसका पूरा डिटेल्स इसमें चढ़ा के, केवल आपको कर्म संख्या नहीं लिखना है, जो मतदाता कर्म संख्या है वो नहीं है लिखना है, इसलिए कि उसको खोजने में समय बीत जाएगा। इतना करके हम लोग मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि आप इसको कर लेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि इस वार्ड का स्पेशल प्रभारी होने के बावजूद भी आपके बीच में मैं यदा कदा आया, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण था कि शंकर मिश्रा जी ने बड़ी संजीदगी के साथ पूरे सिस्टम को बना के रखा है, कार्यक्रम किया है, सुशील जी ने किया है, गणेश बाबू ने किया है, गुड्डू जी ने किया है, एक और साथी हमारे हैं जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर कितना है, 8 के हमारे भाई हैं, हमको भैया बोलते हैं, हम लोग, हमको लगता है समकालीन सम उम्र के होंगे, लेकिन हमको भैया बोलते हैं। नरेश जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा मित्र बबलू साथ में पढ़ता था, इसके रूम में हम लोग रहते थे, वो दिन भी याद करता हूँ। बबलू जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इसको कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन कर रहे हैं परमात्मा सुशील भैया जी, साथ में हमारे बीच उप चुनावी सभा के लेकर जो आज लास्ट जो भी बैठक हुई है, उस बैठक में मुख्य रूप से हमारे गार्जियन पूर्व विधायक परमादरणीय श्री पूजन मेहता जी, साथ में हमारे बीच में परम आदरणीय केंद्रीय सचिव और 9 नंबर का वार्ड के प्रभारी विजय साहू जी, और जो यहाँ के तमाम हमारे साथ विभिन्न राज्यों में रहने वाले परम आदरणीय शंकर मिश्रा जी, साथ में परम आदरणीय संजय यादव जी, और पार्टी के लिए समर्पित हमारे परम आदरणीय जी और हमारे भैया गार्जियन और तमाम यहाँ से जितने भी हमारे चूल्हा प्रमुख आए हैं, परम आदरणीय सभी को मेरे ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जोहार, प्रणाम। चलिए, बहुत ही समझिए कि आप लोग सिपाही और समय आ गया, ट्रेनिंग भी आप लोगों ने ले ली, और ट्रेनिंग का मेन मकसद होता है जब तक ट्रेनिंग ना मिले तब तक हमारा जो भी कमांडर होते हैं, फोर्स होते हैं, सही निशाना नहीं लगा पाते हैं। तो आज आप लोग समझिए कि इस राज्य का दिशा और दशा बदलने के लिए रामगढ़ से 9 नंबर वार्ड से मरार का एक इतिहास लिखिए, और लिखना और पढ़ना में बहुत अंतर होता है। हम लोग बहुत इतिहास पढ़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से विकास पुरुष के नाम से हमारे यहाँ माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो यहाँ नाम रचा गया है, कोई ऐसे साधारण इंसान को नहीं रचा गया है। और जिस तरह पहले भूल हुआ था, जो कि 3 साल में आप लोगों को खुद पता चल गया कि हमारे बीच का प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा है और कैसा रहनी चाहिए। अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम तमाम साथियों से यही आग्रह करते हैं कि सिर्फ झारखंड राज्य को अलग करने में क्या दर्द हुआ है, झारखंड राज्य को अलग करने कितने माँ का कोख सुना हुआ है, कितने माँ का मांग सुना हुआ है, तब जाके झारखंड राज्य अलग हुआ है। और जब झारखंड राज्य को जो याद करेगा, हमको लगता है कि वो वीर शहीदों को जिस तरह आप लोगों ने स्टैचू में माला पहनाते हैं, अगर उनकी कुर्बानी को याद कीजिएगा तो निश्चित रूप से है कि हमारा ये 9 नंबर वार्ड मरार का इतिहास लिखा जाएगा। और एक एक यहाँ चूल्हा प्रमुख वही खून, वही कुर्बानी मांगा जा रहा है। लेकिन उस समय का लड़ाई था कुर्बानी से, मौत से, लेकिन इस समय का कुर्बानी मांगा जा रहा है आपका सहयोग से, बोली से, व्यवहार से, ताकि ये कुर्बानी हमारे लिए, आसू पार्टी के लिए पूरा तकदीर और तस्वीर बनाने का काम 24 में करेगा। अभी पता नहीं चलेगा कि हम क्यों रामगढ़ को जिताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ होगा। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, वैसे सरकार को उखाड़ फेंकिए जो कि हमारे बीच एक ने खरीदने का काम किया, एक ने बेचने का काम किया और एक ने अपने लाश में गुजरने का काम किया। तो वैसे इतिहास को पढ़कर हम लोगों को गाथा नहीं गानी चाहिए।
आज ऐसे यहाँ पर लाकर खड़ा कीजिए जो पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी का एक ही सिद्धांत है, जाति पात ऊंच नीच सभी चीज को भुलाते हुए हमारे लिए 27 तारीख को सभी को समन्वय बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी और आशी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग को कारगर साबित करने की जरूरत है। आज हमारे पार्टी सुप्रीमो में सुबह दुलमी में हम लोग प्रभारियों के साथ बैठक रखी। उनका साफ निर्देश है, आप लोग मरार के लिए ऐसा चिन्हित तय करें जो कि हमारे चूल्हा प्रमुख है, और ये हमारा तय तब होगा, एक एक गिनती करके वो बता देंगे कि इतना घर से इतना तक आसू का है, इतना घर से इतना तक कांग्रेस का है, और उसी से मेरा रिजल्ट 25 तारीख को ही निकल जाएगा कि यहाँ अगर 2000 वोटिंग होती है तो यहाँ मेरा 1500 आसू को हो रही है, वो काउंटिंग अपने आप निकल जाएगी अगर जिस दिन सही मायने में हमारा चूल्हा प्रमुख को काम कर दिखाया। हमको गिनती के दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, और इसी के लिए उनका साफ निर्देश है जो आप लोग के बीच हम रख रहे हैं कि 22 और 23 को जो हमारे गार्जियन बोले डोर टू डोर चलना है, और 24 को विजय संकल्प का यात्रा करना है, और 25 शाम को सुदेश भैया टीवी चैनल में आ जाएंगे और बता देंगे कि रामगढ़ एक इतिहास लिखने के लिए तैयार है और यहाँ की हमारे लिए जीत का करना है। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहती हूँ कि इस तरह से आप लोग एक जज्बा के साथ में आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, वही जज्बा और हौसले के साथ में सिर्फ हम लोगों को 24, 25, 26 अपना केला को सुरक्षित ढंग से उन्हें पहरेदार करना है। कैसा बहुत सा लोग क्या है, अरे मेरा तो एनडीए का प्रत्याशी है, हमको सो जाना चाहिए, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन ये भूल कभी मत कीजिएगा, जिस तरह खरगोश और कारगर पहले साबित होगा और कछुआ खरगोश से पहले पहुंच गया, वैसा कभी मत दोहराइएगा। हम तेज चल रहे हैं करके थकने का महसूस कभी मत भूल कीजिएगा, क्योंकि मेरा केला का बगान पक चुका है और हर इंसान की नज़र उसी में रहेगा, और वो चाहेगा कि ये घोरना को हम कब तोड़े और इसको कब हम पराजित करें। तो हर समय उसको पहरेदारी करने की आवश्यकता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान होगी। और एक चीज़ निगरानी आप लोगों को करना है, अगर किसी दल ने कोई अगर अभी जान रहा है कि सरकार किसकी है, आप लोगों को पता है, तो किसी भी सरकारी पदाधिकारी सरकारी तंत्र को वहाँ लागू करेगा, और हो सकता है परे टीचर को कर दे, हो सकता है आंगनबाड़ी लोक सेविका को कर दे, और घर घर में पर्ची बंटवाने के भी कर दे। तो सरकारी आदमियों के साथ प्रशासन भी आपको दबाने का काम करेगी, तो उसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। और एक एक चूल्हा प्रमुख जैसे दूसरा दल के लोग घुसता है प्रचार के लिए, तो उसके पीछे आप लोगों को लगने की आवश्यकता है, तभी आप जान पाइएगा कि सही मायने में वो क्या चीज बोल रहा है। अगर वो कन्विंस किसी तरह गलत कर रहा है तो ये कंट्रोलिंग पावर आपकी रखने की जरूरत है। उस समय हो सकता है गर्मा गर्मी भी हो सकता है, क्योंकि युवा भाई के साथ बहुत बड़ा खून जोशी उबलेगा, लेकिन जो इंसान अपना पीठ को मार दिया वो सुनीता चौधरी जिंदाबाद, सुनीता चौधरी जिंदाबाद, एक बार सब लोग हाथ उठा के बोलिएगा, जय आसू, जय आसू, जय झारखंड, जय झारखंड, अब की बार हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, वो हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप इतना बार नारा लगा दिए, तो एक बार मैं पुनः एक नारा लगाना चाहता हूँ। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, आज मरार आजसू कार्यालय में 9 नंबर वार्ड की बैठक रखी
की गई है। इसमें चूल्हा परिवार की सूची चूल्हा प्रमुख के द्वारा बनाना है और उस सूची का प्रारंभ आज 2 दिन का समय मिला है, कल और परसों 2 दिन है ना। अरे कल ही दे देना। हम लोग बिफोर उसके पहले ही प्रारंभ कर दिए कि आप पढ़े हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा, पढ़े हैं ना कविता। हम लोग को बिफोर रहना चाहिए। और देहात में हमारे यहाँ जब खेती होता है तो लोग बोलते हैं अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे से आगे चलना है। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बीच इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शंकर मिश्रा जी, जो मुखिया जी भी हैं। बहुत ही शालीनता पूर्वक इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया है, आज आप लोगों तक पहुंचने का काम किया है। उपस्थित हमारे बीच सुशील साहू जी, जो मंच का संचालन कर रहे हैं और बड़े सफल संचालन हम लोग आज इनके द्वारा संबोधन हो रहा है। उपस्थित हमारे बीच अनीता साहू जी, जो जिलाध्यक्ष भी हैं और नगर परिषद क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, महिला विंग के उपस्थित हैं। बड़े लगन के साथ, बड़े तमन्ना के साथ लगे हुए हैं। बड़ा ही अद्भुत इनका जोश देखने को मिल रहा है। उपस्थित है हमारे बीच में चंद्रमणि जी, जो 2 बार प्रमुख रहे हैं अपने क्षेत्र के, और पीछे बैठे हुए हैं तबियत खराब। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहुत काम किए हैं। उपस्थित हमारे बीच गुरु सिंह जी, जो जिनका चर्चा तो सुनते हैं, आज पता नहीं हम टोपी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या व्यवस्था टोपी दिख रहा। हमारे बीच उपस्थित हैं गणेश जी, देवेंद्र जी हैं, दिलीप जी हैं, सुजीत बेदिया जी हैं, पंचायत अध्यक्ष जी हैं और बड़े सक्रिय और ऊर्जावान साथी हैं। उपस्थित हमारे बीच आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं और मुखर वक्ता। इस बार जो जननायक आज हमने जिनको कहा, आदरणीय सुदेश महतो जी, इसके अंदर विजन है झारखंड में उपेक्षित वर्ग को जोड़ने के लिए जो नायाब तरीका उन्होंने ढूंढा है, समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी को जोड़ने का जो नया तरीका ढूंढा चूल्हा परिवार के माध्यम से, एक एक घर के समस्या को हमारे प्रमुख आजसू पार्टी के प्रमुख के संज्ञान में भी होगा कि रामगढ़ विधानसभा में चूल्हा परिवार इतना है और उस परिवार में क्या क्या समस्या है ऑनलाइन देखने को होगा। तो उससे परिवार डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट उनके समस्या को देखेंगे। तो इस तरह का जो अभियान चलाया जन जन से जुड़ने का, तो हम लोगों ने आज उनको उपाधि दिया है जननायक। बहुत से जननायक होते हैं, कहे जाते हैं जननायक हैं, जननायक। भाई जननायक है तो जन जन से जुड़ के उनके समस्या के प्रति सचेष्ट रहे, उसी को जननायक कहा जाता है। और वाकई जननायक है हमारे सुदेश महतो जी। जोरदार ताली लगाइए आज उनके लिए। आज भी मौजूद नहीं है क्योंकि कई तरह के कार्यक्रम चुनाव में चलता है, प्रोपगंडा भी चलता है। बहुत से वक्ता अपने उद्बोधन में, अपने संबोधन में हर बात को रखे हैं। आप लोग उनकी बात को समझने का प्रयास भी किए हैं। इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है झारखंड के अंदर। एक विधानसभा का उपचुनाव में इमोशनल ब्लैकमेल, मुद्दे के आधार पर वोट मांगने की हिम्मत हेमंत सरकार के अंदर नहीं है। मुद्दे के आधार पर हेमंत सरकार के अंदर वोट मांगने का हिम्मत नहीं है। और कांग्रेसी को तो बातें दूर कर दीजिए, हमेशा से चूँकि अंग्रेजों के शिष्य रहे हैं ना, तो फूट डालो शासन करो की नीति उनके अंदर है और उसी आधार पर वो करते भी हैं। देखे होंगे 1993 में ही मेरा झारखंड बनता। झारखंड आंदोलनकारी जो आजसू पार्टी है उसके पहले से ही आंदोलन कर रही थी। 1993 में वो बन जाता, लेकिन क्रेता और विक्रेता दोनों मिलकर के झारखंड बनने से रोक दिया। आज बोल रहे हैं हम झारखंड मैंने निर्माण किया। तो झारखंड को बेचने का काम 1993 में जिस परिवार के द्वारा किया गया, उस परिवार के द्वारा आज रहनुमा बनने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे झारखंड निर्माताओं में वो अपना शुमार कराने के लिए बेचैन है।
साथियों ये समझने की आवश्यकता है, अपने लोगों को भी समझाएं। और जो कहा करते थे